सो बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन था कि समीकरण का एओडी का एफ ऑफ एक्स दे रखा था हमें ये कुछ ऐसे, और हमें बोला था कि पी की वैल्यू बतानी है फॉर विच दिस फंक्शन इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो हमने सबसे पहले इस पूरे जो ये जो वैल्यू थी इस पूरे को हमने एल कंसिडर किया, जो कि क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी भाई, क्योंकि पी की एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसलिए। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद क्योंकि डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि इट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो, सो हमने फिर ये लगाया। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिली, ये कंडीशन हमें मिली कि दिस वैल्यू जो है ये कंडीशन हमें मिलती है कि 5Lx⁴ शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ डिराइव की कि L शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कैसे हुआ, देखो अगर मैं देखो ध्यान से, अगर L की वैल्यू मान लो L की वैल्यू मैं ग्रेटर देन ज़ीरो ले लेता हूँ, कुछ भी मैं ग्रेटर देन ज़ीरो ले लेता हूँ, मान लो 0.0000001, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे मैं 5 मतलब L की वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ 0.0000000 ऐसे करते करते 1, और फिर मैं क्या करूँगा, तो 5Lx⁴, तुम बोलोगे ये तो भाई x⁴ ये तो 3 से छोटा ही रहेगा, बट नहीं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू मैं इतनी बड़ी ले लूँ, मान लो इन्फाइनाइट के करीब, तो वो वैल्यू मतलब x की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी बहुत बड़ी आ जाएगी जो कि इस कंडीशन को हमें हमसे मतलब इस कंडीशन को फुलफ़िल ना करे। तो हमें क्या चाहिए, ऑलवेज डिक्रीज, तो उसके लिए कंडीशन हमेशा फुलफ़िल होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एल की वैल्यू नेगेटिव ली है या स्मॉलर देन इक्वल टू ज़ीरो ली है, तो उस केस में हमेशा ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अगर मान लो एल की वैल्यू मतलब थोड़ी सी भी पॉजिटिव ले ली, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो चाहे से, वो ऐसी होगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने से मना कर देगी, इसलिए हमने ये कंडीशन ली। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, एल शुड बी स्मॉलर देन ज़ीरो, तो एल यही था, तो एल शुड, तो ये -1 इधर से जाएगा और इधर आ जाएगा, तो दिस वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन 1। अब अब देखो अगर p 1 से बड़ा है, आप देखो यहाँ पे p 1 से बड़ा रख दो, इसमें तो आ जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। p 1 से बड़ा रख दो, p 1 से बड़ा रख दोगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। p को 1 नहीं रख सकते, पहले ही बता दिया, क्योंकि यहाँ पे फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। और p को 1 से छोटा रख दिया, तो अभी कंडीशन हम वहाँ करेंगे, लेकिन p को अगर 1 से बड़ा रखा तो ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये हमेशा ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये नेगेटिव बनेगी और रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू ये मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 1 से इन्फाइनाइट हो जाएगा, 1 नहीं आ सकता, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं, अगर ये वैल्यू p जो है मतलब 1 से छोटा हो जाए, p 1 से छोटा हो जाए मतलब क्या हुआ, 1 माइनस पी पॉजिटिव हो जाएगा भाई, p 1 से छोटा हो गया तो 1 माइनस पी पॉजिटिव ही रहेगा ना, 1 माइनस माइनस 3 तो 1 प्लस 3 हो जाएगा ना, तो 4 हो गया। और p हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -4, क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए। फिर हमने क्या किया, अब ये पॉजिटिव, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए कंडीशन आ गई। फिर यहाँ से मेरे ये इक्वेशन बनती है, इस इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं p1 एंड p2, ये ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो हमें चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है कि हमें ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए। अब हमने p1 p2 निकाले, तो p1 और p2 हमारी वैल्यूज़ निकली, जो कि कुछ यहाँ लाई कर रही थी, ये हमने निकाल लिया, क्योंकि ये रूट से तो हमने निकाल ली। तो फिर हमने क्या किया, अब हमें चाहिए कि भाई ये पॉजिटिव रहे, तो देखो 1 से और इनफाइनाइट तक ये तो हमारा ऑलरेडी सेटिस्फाइड था, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया। अब -4 से p1 तक ही तो वो वैल्यूज़ है जो कि और सेटिस्फाई होकर, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन को सेटिस्फाई, एक्स्ट्रा जो रीजन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो कौन सा है, -4 से p1। तो हमने ये वैल्यू निकाली, तो p बिलोंग्स टू फ्रॉम -4 टू p1 कौन सा है, ये वाला, p2 कौन सा है, ये वाला, ये 1 के बाद लाई कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन ऑलरेडी हमने निकाल ली है कि 1 से इनफाइनाइट तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए ये -4 टू दिस और ये यूनियन दिस। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये था, ये आपको समझ में आएगा। थैंक यू।